आज अपन पढ़ेंगे औरतों के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। तो ये अपन ने जो नोट्स बनाया है वो बनाया है एसेंशियल ऑर्थोपेडिक्स की बुक से, महेश्वरी एंड महेशकर की जो बुक है उससे। ओके, तो अपन यहाँ पे पढ़ रहे थे पहले कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर। ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर का पार्ट है। अपन ने पहले की वीडियो में पढ़ा था कि जो फ्रैक्चर्स का कॉम्प्लिकेशन है उसको अपन ने 3 टाइप से क्लासीफाई किया है: इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, अर्ली कॉम्प्लिकेशन एंड लेट कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में है मतलब जिस साइड पर और जिस टाइम पर फ्रैक्चर होता है उसी टाइम अपन को जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है उसे अपन कहते हैं इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद अर्ली कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जो अपन को 1-2 दिन बाद जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं फ्रैक्चर के होने के बाद, उससे अपन कहते हैं अर्ली कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यू डेज आफ्टर द फ्रैक्चर, फ्रैक्चर्स के कुछ दिनों बाद। उसके बाद एक और होता है लेट कॉम्प्लिकेशन, जो कि अपन को कुछ महीने या कुछ सालों बाद इसके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, उसे अपन कहते हैं लेट कॉम्प्लिकेशन। तो अपन आज जो पढ़ रहे हैं फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम, ये यहाँ पर अर्ली कॉम्प्लिकेशन का एग्जांपल है, फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम, जो कि एक बार फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके कुछ दिनों बाद अपन को फैट एम्बोलिज्म के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो अपन देखते हैं कि फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम है वो किस तरह से होता है और क्या होता है। तो जो फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम है ये काफ़ी मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, अकल्सन ऑफ स्मॉल वेसल्स बाय फैट ग्लोबुल्स। जो अपनी बॉडी के अंदर स्मॉल वेसल्स होती है तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है किसी भी तरह का, मतलब ब्लॉकेज हो जाती है फैट ग्लोबुल्स के कारण। अभी फैट ग्लोबुल्स क्या होती है तो अपन देखते हैं। फैट ग्लोबुल्स में ओरिजिनेट फ्रॉम, जो फैट ग्लोबुल्स होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं बोन मेरो से एंड एडिपोज टिश्यू से। बोन मेरो जो अपनी बोन होती है, बोन के अंदर अपन को बोन मेरो देखने को मिलती है, और एडिपोज टिश्यूज है ये एक तरह के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो इस कारण से अपन को फैट ग्लोबुल्स देखने को मिलते हैं। मान लो जब एक बार फ्रैक्चर हो गया तो फ्रैक्चर होने के कारण जो उसके अंदर की जो बोन मेरो है वो वहाँ से फैट निकलता है और उस फैट को अपन कहते हैं फैट ग्लोबुल्स। ओके, तो इस कारण से अपन को यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो अपन आगे देखते हैं। फैट एम्बोलिज्म इज मोर कॉमन, जो फैट एम्बोलिज्म है काफ़ी कॉमन है, फ्लोविंग सीवियर इंजरीज, मल्टीपल फ्रैक्चर्स एंड फ्रैक्चर ऑफ मेजर बोन। मतलब जो अपन को मल्टीपल फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे एक ही बोन की काफ़ी सारी एक ही बॉडी की काफ़ी सारी बोन्स टूट गई, काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर हो गए, उस कंडीशन में अपन को ये वाली कंडीशन ये देखने को मिलेगा, अपन को फैट एम्बोलिज्म देखने को मिलेगा सिंड्रोम। और एक मान लो कोई मेजर बोन है उसका फ्रैक्चर हो गया है तो उस कारण से भी अपन को फैट एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है और ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। तो पैथोजेनेसिस ऑफ सिंड्रोम इज नॉट क्लियर, तो मतलब इसकी जो पैथोजेनेसिस है इस सिंड्रोम की वो ठीक से पता नहीं है। फिर भी अपन कह सकते हैं कि अपन को किस कारण से होता है ये, बट इट सेम लाइकली डेट 2 इवेंट्स अकर्स। तो यहाँ पर 2 इवेंट्स दे रखे हैं तो अपन सोचते हैं कि ये इस कारण से अपन को देखने को मिल रहा है फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड विच इंड्यूस अ टॉक्सिक वेस्कुलरिटी फॉलोड बाय प्लेटलेट फिब्रिन थ्रोम्बोसिस। तो मतलब जो फ्री फैटी एसिड होता है अगर वो रिलीज होता है तो उस कारण से अपन को वहाँ पर प्लेटलेट फिब्रिन थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकते हैं जो कि ब्लॉकेज करता है। उसके बाद एक और जिसका रीज़न हो सकता है फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम करवाने का, वो है एक्चुअल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल पल्मोनरी वेसल्स बाय फैट एम्बोलिज्म। जो अपनी बॉडी के अंदर जो पल्मोनरी वेसल्स होती है ना, स्मॉल पल्मोनरी वेसल्स, तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ठीक है, वो कभी किस कारण से होगा, फैट ग्लोबुल्स के कारण। अपन ने देखा था कि फैट ग्लोबुल्स क्या होते हैं, बोन मेरो से निकलते हैं वो, ठीक है, जो फैट होता है वो। तो इसके अपन को कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो इसके अपन को सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कब देखने को मिलेंगे, अ डे और सो आफ्टर द इंजरी। अपन ने देखा था कि जो फ्रैक्चर है वो कब देखने को मिलता है, ये फ्यू डेज आफ्टर द फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के कुछ दिनों बाद अपन को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि फ्रैक्चर के कुछ दिनों बाद अपन को ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब क्या क्या देखने को मिलेगा, प्रेजेंटिंग फीचर्स आर इन फॉर्म ऑफ 2। तो उसके जो प्रेजेंटिंग फीचर्स होंगे ना वो अपन को 2 तरह से देखने को मिलेंगे, एक तो मोर और लेस, एक ज़्यादा और एक कम। तो यहाँ पे अपन को जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलेंगे सेरेब्रल और पल्मोनरी, मतलब इन दोनों को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ये दोनों सेरेब्रल को और पल्मोनरी एरिया को। तो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे सेरेब्रल टाइप एंड पल्मोनरी टाइप। तो सेरेब्रल टाइप में क्या होगा ना, तो जो पेशेंट है उसको ड्राउजी फील होगा, रेस्टलेस अपन को देखने को मिलेगा, डिसओरिएंटेड अपन को देखने को मिलेगा, ग्रेजुअली गोज इनटू अ स्टेट ऑफ कोमा, और वो कोमा में भी जा सकते हैं। मतलब ये सारे कंप्लेंट्स अपन को देखने को मिलेगी अगर सेरेब्रल टाइप का सिम्टम्स होंगे तो उसके अंदर।
और पल्मोनरी टाइप के अंदर क्या होगा ना, अपन को ट्रेकिपीनिया एंड टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। ट्रेकिपीनिया का मतलब है अब नॉर्मल रैपिड ब्रीथिंग अपन को देखने को मिलेगी। टेकिकार्डिया के अंदर अपन को जो हार्ट बीट है वो जल्दी जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरह से ये सेरेब्रल टाइप और पल्मोनरी टाइप होता है। इसके कुछ अब कुछ अदर भी कॉमन फीचर्स वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि फेट एम्बोलिज्म, पेचली रेसेस अपन को देखने को मिलेंगे। कहाँ कहाँ पे? फ्रंट ऑफ नेक पे, एंटेरी एक्सिलरी फोल्ड्स पे, चेस्ट और कंजक्टिवा पे। ओके, और अगर अपन इसको ट्रीट नहीं किया, इफ अनट्रीटेड, अगर बिना ट्रीटमेंट के रह गया तो पेशेंट डेवलप रेस्पिरेटरी फेलियर एंड डाई। तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी फेलियर अपन को देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो जाए। इसका डायग्नोसिस अपन कैसे करेंगे? इसका डायग्नोसिस करेंगे तो अपन को रेटिनल जो आर्टरी होती है ना, वहाँ पे अपन को एम्बोली देखने को मिलेगी, मे बी प्रेजेंट, वहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। स्पुटम एंड यूरिन, जो स्पुटम और यूरिन है वहाँ पर अपन को फेट ग्लोबुल्स देखने को मिल सकते हैं। जब अपन एक्सरे करवाएंगे चेस्ट का तो वहाँ पर अपन को पेची देखने को मिलेगा, और पेची पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। और जो ब्लड PO2 होता है वो लेस देन हो जाएगा 50 mmHg से, जो कि इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी फेलियर को। ओके, उसके बाद आता है इसके ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट अपन करेंगे हेपेरिनेशन, इंट्रावीनस लो मेलुलर वेट डेक्सट्रेन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स अपन देके ट्रीटमेंट कर सकते हैं इस तरह से, और इंट्रावीनस 5% डेक्सट्रोन सॉल्यूशन, और उसके साथ 5% अल्कोहल दे सकते हैं अपन को। अपन उसको हेल्प, जो कि अपन को हेल्प करता है किसमें? हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैटी ग्लोबुल्स। ओके, तो इस तरह से अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पे फेट एम्बोलिज्म सिंड्रोम, जो कि कॉम्प्लिकेशंस का, फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशन का पार्ट है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि फेट एम्बोलिज्म सिंड्रोम क्या होता है, या फिर आप जो फ्रैक्चर है उसके कॉम्प्लिकेशन बताओ। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।